अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम भाई और दोस्तों, हज़रत शेखुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो हिंदुस्तान की एक मशहूर व मारूफ शख्सियत है, वेल नोन पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, के जिन्होंने जो है तहरीक आज़ादी हिंद में यानी हिंदुस्तान की फ्रीडम मूवमेंट में अंग्रेज़ों का तसल्लुत था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो इनसे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के अंदर सबसे ज़्यादा जो हिस्सा लेने वाले शख्सियात थी उनमें से एक थे हज़रत शेखुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो सफ़े अव्वल में खड़े रहकर हज़ारों और लाखों के मजमे को लीड किया करते थे और जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान को आज़ादी नसीब भी हुई और मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके वो जो है आज़ादी की मूवमेंट में इनको आगे बढ़ाते थे। ये एक लंबी चौड़ी इनकी तारीख है, इनको भी हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारे बड़ों के बारे में, हमारे असलाफ के बारे में हमें पता चले। तो इनको जो है इसी मूवमेंट की और इसी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की पादाश में इनको जो है माल्टा के अंदर 4 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया। ये मशहूर वाक़या है। तो वो 4 साल जब माल्टा में गुजार कर वापस हिंदुस्तान लौटे तो इनके लौटने के बाद एक इजलास आम मुनक़िद किया गया जिसमें लाखों का मजमा जमा हुआ और इस मजमे के सामने हजरत ने अपनी 4 साल जो जेल में गुजारी हुई ज़िंदगी थी उसके बारे में जो है कुछ बात बताई और यूँ फरमाया कि मैं जेल की ज़िंदगी में 2 नई बातें सीख कर आया हूँ। अब जब ये जुमला सुना तो उनके जो रुफ़का थे, उनके जो कंपेनियंस थे, उनके जो साथी थे, उनको एक झटका लगा कि हजरत इस उम्र में पहुँच चुके हैं और इस उम्र में जाकर नई 2 चीज़ें जेल में से सीख कर आए तो वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो हजरत ने फरमाया कि मैं 2 बातें नई ये सीख कर आया हूँ, आई हैव लर्न 2 न्यू लेसन्स, और उसमें से पहला ये है कि हमारी जो गिरावट है, हमारा जो लेवल, हमारी मुसलमानों का जो लेवल है वो डाउनवर्ड जो जा रहा है, इसके पीछे की पहली वजह मुझे ये समझ में आई कि हम जो है कुरान से डिस्कनेक्ट हो गए, हम कुरान से दूर हो गए। यानी एक मुसलमान का जो सही मायने में कुरान के साथ राब्ता होना चाहिए, कुरान के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए और कुरान के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, कुरान को बेस बनाकर, उस मामले से उम्मत जो है बहुत दूर हो गई है। तो पहला लेसन मैंने ये सीखा है। दूसरा लेसन मैंने ये सीखा कि हम जो है आपसी इख्तिलाफ़ात को, आपस के जो कंट्रोवर्सी इश्यूज है, इसके बिना पर जो आपस की लड़ाई है, आपस के जो झगड़े हैं, इसको हम ख़त्म करके एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए, ये सीख कर आया हूँ। और मैं अगली मेरी ज़िंदगी जहाँ तक मैं ज़िंदा रहूँगा, मैं इन्हीं 2 चीज़ों पर अब मेहनत करूँगा और इन्हीं 2 चीज़ों में मैं काम करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। तो पहली चीज़ इन्होंने ये बताई कि कुरान से उम्मत जो है दूर हो गई है। फिर इन्होंने उसके साथ एक जुमला ये भी जोड़ा कि हम चाहते हैं कि भाई हर मोहल्ले में जो है बच्चों को, जो मुसलमान के जो उम्मत के बच्चे हैं, जो नई नस्ल है, न्यू जनरेशन है, वो बचपन ही से कुरान के साथ जो है वाबस्ता हो उनकी ज़िंदगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हर मोहल्ले में मकतब का निज़ाम कायम किया जाए जिसमें जो है बेसिक कुरान की जो बातें हैं वो सिखाई जाए। और फिर अवामुन नास, चूँकि बड़ा मजमा तो अवामुन नास का है, तो अवामुन नास भी जो है कुरान से वाबस्ता हो और वो कुरान को समझने वाले बने, कुरान के लेसन्स को सीखने वाले बने और उसी लेसन्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जीने वाले बने। इसके लिए भी कोई निज़ाम ऐसा सोचा जाए कि आवाम को कुरान से जोड़ना और उनको जोड़कर जो है उनके लिए इस्तिफादा की शक्ल पैदा करना, या इसके ज़रिए जो है उम्मत की हिदायत का ही सबसे बड़ा सबब बनेगा। तो ये पहली बात हज़रत शेखुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने बताई। और बाज़ उलमा इस पर यूँ ये बात भी लिखते हैं कि असल में ये 2 बातें मिलाकर एक ही बात करती है। दूसरी बात जो बताई कि इख्तिलाफ उम्मत में ज़्यादा है, इसके बिना पर झगड़े हैं, लड़ाई है और एक दूसरे के बारे में नफरतें हैं, बुग़्ज़ है, अदावतें हैं। तो कहा कि ये भी असल में इसी वजह से है कि कुरान से जो है लोग दूर हो चुके हैं। तो कुरान की जो मरकज़ी तालीमात है, कुरान का जो मरकज़ी जो लेसन है, जो सबक है, उससे अनजान होने की वजह से, उससे जहालत होने की वजह से ये लड़ाई झगड़ों में मुब्तला हो चुके हैं। तो देखो कितनी बड़ी बात बताई हमारे लिए। और बाकी में ये हमारे बड़े थे, बल्कि उलमा फरमाते कि इस सदी के मुजद्दिद थे जिन्होंने इतनी बड़ी बात बताई उम्मत के लिए। अगर इस एक बात को ले लिया जाए, एक बात को अगर ले लिया जाए, और बाकी में इनकी बात कोई कुरान और हदीस के खिलाफ तो नहीं है, बल्कि वो तो वही बात फरमा रहे हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बताई। और जाने से पहले उम्मत को जो सबक देकर गए, ये जो गदीर खून की जो अहादीस है उसके अंदर यही जुमला है ना कि सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस आई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाने से कुछ वक्त पहले आपने जो ये बात इरशाद फरमाई कि मेरी उम्मत को, यानी अपनी उम्मत को नसीहत फरमाई कि मेरे जाने के बाद 2 चीज़ों को आप मजबूती से पकड़ लेना।
کبھی تم گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ ایک پہلا اللہ کی کتاب یعنی قرآن کلام پاک، اور دوسرا جو ہے میری سنت، اور کہیں پر اپنے اہل بیت کے بارے میں بھی لوگوں کو ڈرایا۔ تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اسی بات کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب اپنے آخری زندگی میں یہ بات علماء دیوبند کے سامنے اور عوام کے سامنے رکھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب کے بعد ہمارا یعنی کہ امت کا ہر فرد جو ہے قرآن سے جڑے، اور قرآن سے جڑنے کے بعد وہ اپنی زندگی کو درست کرے، اپنی زندگی کو صحیح کرے، اور یہی چیز اصل میں ہماری آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو ان کی بات کو تو خیر پھر بھی اس لیول پر نہیں لیا گیا جس لیول کی ان کے دل میں فکر تھی اور جس لیول کا ان کے دل میں غم تھا، اس بات کو ان کے بعد والوں نے اس طرح نہیں لیا۔ تو بس یہی بات کرنے سے مجھے کہ آؤ ہم بھی انشاءاللہ اس کی نیت کریں اور اس بات کی فکر اپنے اندر پیدا کریں کہ ہماری تنزلی اور ہماری گراوٹ کا جو لیول بالکل نیچے جا چکا ہے، اس سے اوپر اٹھنے کے لیے، اور جو ہے اثر نب وہ ہماری مطلب ہمارا اس لیول جو ہم کھو چکے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے واپس اسی چیز کی طرف متوجہ ہو کہ جس چیز کو پکڑنے کی بنا پر اور جس چیز کے ساتھ ایک مضبوط اور اسٹرانگ کنیکشن قائم کرنے کی بنا پر صحابہ کرام نے دنیا میں عزت حاصل کی، آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی حاصل کی، اسی چیز کو اگر ہم بھی پکڑیں گے، قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ پاک مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور اللہ کے ارشادات اور اللہ کے احکامات کو سمجھ کر ہم اس کے مطابق زندگی میں جینے والے بنیں، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے ہماری انفرادی زندگیاں، اجتماعی زندگیاں، اس میں جو ہے بہار آ جائے گی، اس میں نکھار آئے گا، اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ